स्टार्ट है और मैं एक टॉपिक ये थोड़ा कंप्लीट करने के बाद मैं इसको माइक को टालूंगा। ठीक है, तो भाई रोहतक के बारे में पढ़ रहे हैं अपने। तो रोहतक के बारे में मैंने ये बताया है कि रोहतक जो जिला है वो हरियाणा के गठन के समय से ही है, यानी 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ। तो रोहतक जो जिला है उसको कहा जाता है हरियाणा का एजुकेशन हब। ठीक है, अगर आपके सामने प्रश्न आता है कि एजुकेशन हब, तो बताना है रोहतक। अगर आता है एजुकेशन सिटी, तो आप बताओगे सोनीपत। ठीक है, तो एजुकेशन सिटी होगी सोनीपत, एजुकेशन हब हो गया रोहतक। इसके अलावा इसको कहते हैं हरियाणा की राजनीति का केंद्र। हरियाणा की राजनीति जो होती है, पॉलिटिक्स, ये यहीं से चलती है भाई। ठीक है, हरियाणा की राजनीति का केंद्र भी किसे कहते हैं? रोहतक को कहते हैं। ठीक है, हरियाणा की राजनीति का केंद्र कौन सा है? वो भी है रोहतक। इसके अलावा इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ हरियाणा। सेंटर ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का एजुकेशन हब, हरियाणा की राजनीति का केंद्र और सेंटर ऑफ हरियाणा। ये नोट्स हैं, वो मैंने नोटिस बोर्ड पे टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहां से आप ज्वाइन करके इसमें मेरा नाम हरियाणा जीके भाई सुधीर सर के नाम से 100 MB की एक फाइल मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो हरि सेंटर ऑफ हरियाणा इसलिए कहा जाता है कि यो सेंटर पॉइंट पे है। ठीक है, रोहतक जो है वो हरियाणा के नक्शे में सेंटर पॉइंट के करीब है, इसलिए इसको सेंटर ऑफ हरियाणा कहते हैं। अब एक बात और बताओ कि ये हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जिसको अन्य राज्यों की सीमा नहीं लगती है? तो कौन से बताना हो एक बार ये। रोहतक और जींद है, नहीं है? वो रोहतक और दादरी, दादरी। ठीक, एक तो बात ये है। उसके बाद हमें देखना है कि जो रोहतक है इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था। इस रोहतक का प्राचीन नाम जो है वो हुआ करता था रोहतासगढ़। ठीक है, प्राचीन नाम था रोहतासगढ़। और रोहतासगढ़ जो नाम पड़ा है वो पड़ा था, यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था, पंवार वंश का राजा था रोहतास भरमू। ठीक है, रोहतास भरमू नाम था और रोहतास भरमू के नाम पे इस रोहतक का नाम पड़ा था रोहतासगढ़, और बाद में इसका नाम धीरे धीरे हो गया था रोहतक। ठीक है, तो ये था रोहतक के बारे में। रोहतक को कहा जाता है हरियाणा का एजुकेशन हब, हरियाणा की राजनीति का केंद्र और सेंटर ऑफ हरियाणा। रोहतक का प्राचीन नाम था रोहतासगढ़, और रोहतासगढ़ नाम पड़ा था यहाँ के राजा थे पंवार वंश के राजा रोहतास भरमू, उनके नाम पे। अब आगे बताओ कि रोहतक जो है वो कौन से मंडल में आता है और कौन सी पुलिस रेंज में आता है, इसके अलावा कौन सी कमिश्नरी में आता है। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, हीरो आकर आ, तो रो पहले ही है। तो रोहतक मंडल हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है। रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है, 6 जिले आते हैं और सबसे बड़ा मंडल है। रेंज है ही रोहतक आक, रो खुद रेंज है, तो रोहतक, रोहतक रेंज में है। पुलिस कमिश्नरी कौन सी आती है? तो पुलिस कमिश्नरी है इसमें गुरुग्राम। ठीक है, तहसील कौन कौन सी रोहतक की तहसील है? एक तो खुद रोहतक हो गई, रोहतक है, महम है, रोहतक, महम, सांपला और कलानौर। ठीक है, मंडल है रोहतक, पुलिस रेंज भी रोहतक, पुलिस कमिश्नरी है गुरुग्राम, तहसील है रोहतक, महम, सांपला और कलानौर। रोहतक से एमएलए कौन है? मैं घटाता हूं एक बार। एमपी कौन है? एमपी रोहतक से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा होगा।
एमएलए कौन है? एमएलए कौन है? रोहतक से एमएलए कौन है? बताओ देख के, देख के बताओ मुझे, क्या है? बतरा, बतरा, शादीलाल बतरा। तुमको बताओ कौन है रोहतक से एमएलए? बताओ बताओ। अरे वो तो मैंने नाम दे दिया, शादीलाल बतरा। क्या बताओ? ठीक, बाद में करते हैं इसको, ठीक है। एमएलए नहीं ध्यान मेरे को। तो एमपी कौन है? यहाँ से अरविंद शर्मा है। उसके बाद अपने देखते हैं रोहतक जो जिला है, यहाँ से कौन कौन से आपको टूरिस्ट प्लेस वगैरह है। ये सिर्फ इतना ही पढ़ना था इसमें कि रोहतक जो जिला है इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 66 को। हरियाणा का एजुकेशन हब कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का केंद्र बोला जाता है, सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्राचीन नाम इसका था रोहतासगढ़। पवार वंश के जो राजा है रोहतास भरमू के नाम पे रोहतासगढ़ नाम पड़ा। रोहतक मंडल में आता है, रोहतक पुलिस रेंज में आता है, गुरुग्राम कमिश्नरी में आता है, रोहतक, महम, सांपला और कलानौर ये रोहतक की तहसील है। इसके बाद हमें पढ़ना है रोहतक में कौन कौन से टूरिस्ट पैलेस हैं। तो रोहतक में कौन कौन से हैं? महम की बावड़ी, इंपॉर्टेंट है ये। रोहतक में महम है एक जगह, महम की बावड़ी। और महम की बावड़ी को बनवाया था 1656 में सुद्दो कलाल ने। सुद्दो कलाल, ये कई बार प्रश्न आ चुका है 80 में कि महम की जो बावड़ी है इसको किसने बनवाया था? 1656 में सुद्दो कलाल ने। और ये यहां से एक प्रश्न और बनता है कि किसके काल में बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां के काल में। ठीक है। महम की बावड़ी 1656 में सुद्दो कलाल ने बनवाई थी और शाहजहां के काल में बनवाई थी। ठीक है। और यही महम की बावड़ी में जियानी चोर की गुफा भी है। जियानी चोर की गुफा। ठीक है। कोई चोर था ये जर्नी। इस गुफा है एक, इसके अंदर जो भूल भुलैया है इसके अंदर चोरी करके छुप जाता था। ठीक है। तो ये महम की बावड़ी है जो कि 1656 में शाहजहां के काल में सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। और इसी बावड़ी के अंदर एक जानी चोर की गुफा भी है। उसके बाद है गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब जो बस स्टैंड के पास में है, गौकर्ण तालाब। और इस तालाब का नामकरण हुआ था गौकर्ण महाराज के नाम पे। यहाँ पे एक साधु संत थे गौकर्ण महाराज, और उन्हीं के नाम पे एक नाम, ये तालाब का नाम रखा गया था गौकर्ण तालाब। ठीक है। इसके बाद है तिलियार लेक, तिलियार झील। तिलियार लेक के नाम से जानते हैं इसको, तिलियार झील के नाम से। और इसी का दूसरा नाम है इंदिरा लेक। ठीक है। दो नाम से जानते हैं इसको, तिलियार लेक और इंदिरा लेक। एक ही बात है, तिलियार लेक आ जाए या आ जाए इंदिरा लेक या इंदिरा झील, एक ही बात है। ठीक है। इसके बाद है नौरंग पर्यटक स्थल। नौरंग और मैना पक्षियों के नाम पे ये टूरिस्ट पैलेस हैं, रोहतक में है पर्यटक स्थल। नौरंग और मैना टूरिस्ट पैलेस है जो कि रोहतक में है। इसके अलावा यहाँ पे एक हिरण उद्यान भी है। ठीक है। हिरण पार्क भी है, हिरण उद्यान बोलते हैं इसको। इसके अलावा और यहाँ पे क्या है? और या नहीं है, मैं हटाता हूँ, बताना और कुछ है तो यहाँ पे। महम की बावड़ी। बस एक मिनट हटा के आवाज, आपकी आवाज नहीं आती ना माइक लगाने के बाद, मैं पूछ रहा हूँ बस ये मिटाने से पहले। गौकर्ण तालाब है, तिलियार लेक है, नौरंग, मैना और हिरण पार्क। इसके अलावा है कोई यहाँ पे? वो तो बाद की बात है, ये घूमने की जगह, टूरिस्ट पैलेस। ठीक है।
नहीं है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, बताता हूँ आगे पढ़ते हैं। ये तो थे रोहतक के टूरिस्ट पैलेस थे हमारे। आगे हम पढ़ते हैं कि जो रोहतक जो जिला है, यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं। उद्योग इंपॉर्टेंट है यहाँ के। सबसे पहले तो होजरी। होजरी होता है कॉस्मेटिक। ठीक है, कॉस्मेटिक का सामान बनता है। इसके अलावा यहाँ पे नट बोल्ट, नट बोल्ट बनते हैं। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स का काम होता है। चीनी का उद्योग है यहाँ पे। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट भी है। कपड़ा मार्केट, थोक कपड़े का मार्केट है, थोक कपड़ों का मार्केट, जिसको वो क्या बोलते हैं, सोरी मार्केट। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का मार्केट भी है, जिसको सोरी मार्केट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चमड़े का काम भी होता है, चमड़े का काम। ठीक है, चमड़े का काम होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है खास इतना उद्योग। ठीक है, एक बार माइक हटाता हूँ। कॉस्मेटिक उद्योग, ठीक है, नट बोल्ट बनते हैं। एशियन पेंट्स की कंपनी है। चीनी का उद्योग भी है यहाँ पे। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का मार्केट भी है, जिसको सोनी मार्केट के नाम से जानते हैं। चमड़े का काम रोहतक में होता है। चमड़े की सफाई कहाँ होती है? चमड़े की सफाई जींद में होती है। चमड़े की जूतियां कहाँ बनती है? रेवाड़ी में। चमड़े, चमड़े की जूती या तिल्ली की जूतियां बनती है रेवाड़ी में। चमड़े का काम होता है तो की सफाई होता है जींद में। तीनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना कि चमड़े की सफाई का काम होता है जींद में। इटली के, इटली देश है, उसके सहयोग से एक प्लांट लगाया गया है जहां पे चमड़े की सफाई का काम होता है। चमड़े का काम होता है रोहतक में। और चमड़े की जूतियां या तिल्ली की जूतियां बनती है, ये बनती है रेवाड़ी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सोरी मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का मार्केट कौन सा है? सोरी मार्केट है भाई। तो ये हो गए यहाँ का उद्योग। इसके अलावा यहाँ की जो मस्जिद है वो इंपॉर्टेंट है, दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद के नाम से है। ये दो तीन मस्जिद है जो कि इंपॉर्टेंट है और यहीं से चस्सी के पर्सन बनते हैं। दीनी मस्जिद है वो औरंगजेब के काल में, ठीक है, दीनी मस्जिद जो है वो औरंगजेब के काल में बनवाई थी। ठीक है ना, दीनी मस्जिद कब बनवाई थी? औरंगजेब के काल में बनवाई थी। इस मस्जिद को 1947 में तोड़ दिया था और यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर बना दिया था। ठीक है, तो दीनी मस्जिद के बारे में एक दो बात याद करनी है कि औरंगजेब के समय में बनवाई गई ये मस्जिद थी। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब इस मस्जिद को तोड़ के यहाँ पे शिव जी का मंदिर बनवा दिया था। फिर करना है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद तो है रोहतक में, लेकिन रेड मस्जिद कहाँ पे है? ये है रेवाड़ी में। और लाल मस्जिद को बनवाया था 1939 में। ठीक है, इस लाल मस्जिद को 1939 में बनवाया गया था। लाल मस्जिद आए तो रोहतक करना है, रेड मस्जिद आए तो क्या करना है? रेवाड़ी में। इसको बनवाया था हाजी आशिक अली ने। हाजी आशिक अली, इस लाल मस्जिद को बनवाया था हाजी आशिक अली ने। लाल मस्जिद रोहतक में, रेड मस्जिद कहां पे है? रेवाड़ी में। इसके अलावा है शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली जो मस्जिद है, इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि ये रोहतक के चमेली मार्केट में है, चमेली बाजार में। ये शीशे की बनी हुई है। ठीक है, तीन ही मस्जिद करनी है रोहतक से। तीनों में से पर्सन घूम फिर के आ जाते हैं। दीनी मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था 1947 में, इसको तोड़ के मंदिर बनवाया था। लाल मस्जिद को 1900 में है। तो दिक्कत यहाँ पे भारत में
लाल मस्जिद में, शीशे वाले मस्जिद में, ये क्वेश्चन आया तो मैं थोड़ा इसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इसमें पर्सनली सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ये हाँ मतलब ये बात ये मैं मतलब इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। 1939 में कोई मस्जिद बनती है तो 1929 में बम कैसे तैयार हो गए यहाँ पे हैं, इस वाले मस्जिद का कंफर्म है। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन मस्जिद के अंदर बम बनाने वाले बात मेरे को समझ नहीं आती। तो तक में बम इतना बड़ा बम नहीं था, चलो वो तो बोल देते हैं लोग। अब तो कई बुक्स में दे रखा है ये कि यहाँ पे रोहतक में जो भगत सिंह ने राजगुरु उनके साथ मिलके यहाँ पे बम बनाया था, या बम का सामान इकट्ठा किया था, ऐसा कुछ था बात ये। ठीक है, तो शीशे वाली मस्जिद है ये, चमेली मार्केट में है, और लाल मस्जिद है हाजी आसिफ अली ने बनाई थी 1945 में। हाँ, आगे जो हम करते हैं इसके अलावा यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है अस्थल बोहर। ये भी इंपॉर्टेंट है, रोहतक में अस्थल बोहर। ठीक है, अस्थल बोहर नाम की एक धार्मिक अपना केंद्र है रोहतक में, और इस अस्थल बोहर का संबंध है नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय, ठीक है, अस्थल बोहर का संबंध नाथ संप्रदाय से है, और इसको चौरंगी नाथ द्वारा, चौरंगी नाथ द्वारा 1991 में ये एक धार्मिक केंद्र है, और ये नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ था कि चौरंगी नाथ ने 1991 में इस जगह को डेवलप किया था, यानी बोलते हैं कि जीर्णोद्धार किया था चौरंगी नाथ ने। ठीक है, तो अस्थल बोहर का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो बताना है नाथ संप्रदाय ने। और अस्थल बोहर का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो आप बताओगे, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, अस्थल बोहर की जो स्थापना हुई थी वो की थी मस्तनाथ ने, और इसकी जो जीर्णोद्धार किया था वो था चौरंगीनाथ ने। ठीक है, ये ऐसे ही ये अस्थल भोर का संबंध जो है वो नाथ संप्रदाय से है, और इसकी स्थापना की थी मस्तनाथ ने, और इस जगह का जीर्णोद्धार किया था वो किया था चौरंगीनाथ ने 1991 में। यहाँ पे बड़ी बड़ी एजुकेशन संस्थाएं भी हैं, और फिलहाल इसकी जो गद्दी है उस पे कौन बैठा है, अलवर से सांसद है, कौन है वो है? अलवर से सांसद है वो, फिलहाल इसी गद्दी पे बैठे। ठीक है, लेकिन अलवर से सांसद कौन है अभी जो गद्दी पे, वर्तमान की गद्दी चेंज होती रहती है जैसे। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हैं, सिर्फ ये कि अस्थल भोर का संबंध नाथ संप्रदाय से है, इसके संस्थापक मस्तनाथ थे, और इस जगह का जीर्णोद्धार किया था चौरंगीनाथ ने। और इस जो अस्थल बोहर जो जगह है, और अस्थल बोहर जगह के जो वर्तमान में जो गद्दी पे बैठे हैं उसका नाम है महंत बालकनाथ। ठीक है, जो कि अलवर से है, एमएलए है। ठीक है, बालकनाथ नाम है इनका। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख जो मंदिर है उसमें आता है डिग्गल का शिवालय। डिग्गल का शिवालय, ठीक है, प्रमुख जो मंदिर है रोहतक के उसमें ढिगल का शिवालय आता है, जो कि शिव जी का मंदिर है, और सेठ धनी राम ने बनवाया था, सेठ धनी राम। ठीक है, डिगल का शिवालय है जिसे सेठ धनी राम ने बनवाया था। एक ही मंदिर करना है मोस्ट इंपोर्टेंट में, मेले है यहाँ के प्रमुख, जो मेले से प्रसन्न बनते हैं रोहतक में। ठीक है, मंदिर एक आएगा तो एक ही आता है, ये डिगल का शिवालय। और मेले आपके हैं बहुत सारे, जैसे बाबा मस्तनाथ का मेला अस्थल बोहर में लगता है, बाबा मस्तनाथ का मेला। ठीक है, बाबा मस्तनाथ का मेला के अलावा यहाँ पे बाबा जमुना दास का मेला भी लगता है, बाबा जमुना दास। हाँ, ठीक है, मस्तनाथ का मेला लगता है अस्थल बोहर में, बाबा जमुना दास का मेला लगता है, बाबा बुढ़ा का मेला।
ठीक है, ये 2-3 बाबा हैं, बाबा बुढ़ा का मेला, बाबा जमनादास का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला, शिव जी का मेला, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आया था शिव जी का मेला। किलोई गांव में कौन सा मेला लगता है, ऐसे करके आया था। किलोई, किलोई गांव में कौन सा मेला लगता है, शिव जी का मेला। इसके अलावा है, लास्ट है, होला मोहल्ला मेला। ये भी इंपॉर्टेंट है, होला मोहल्ला मेला। ठीक है, ये 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है ये। बाबा मस्तनाथ का मेला स्थल बोहर में, शिव जी का मेला जो कि किलोई गांव में लगता है, और इसके अलावा होला मोहल्ला का मेला। तो मंदिर करना है आपको खाली एक, डिगल का शिवालय सेठ धनीराम ने बनवाया था। मेले करने हैं आपको 2-3 सिर्फ, बाबा मस्तनाथ का मेला, किलोई का शिव जी का मेला, और होला मोहल्ला मेला। ठीक है, इसके अलावा आगे हम करते हैं रोहतक में जो मंदिर हो गए, मस्जिद है, गुरुद्वारे कौन कौन से हैं रोहतक में। रोहतक में जो गुरुद्वारे हैं वो है गुरुद्वारा मंजी साहिब। ठीक है, एक लाखन माजरा भी है, गुरुद्वारा लाखन माजरा। एक तो गुरुद्वारा मंजी साहिब हो गया, दूसरा हो गया गुरुद्वारा लाखन माजरा। और गुरुद्वारा लाखन माजरा जो है वो फेमस है क्योंकि यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी थे, वो यहाँ पे 13 दिन रुके थे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें, गुरुद्वारा लाखन माजरा। या फिर इसको ये आता है कि गुरुद्वारा जो सिखों के गुरु गुरु तेग बहादुर जी 13 दिन क्या हो गया 13 दिन मेरे को दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है भाई। एक मिनट रुको भाई, 1 मिनट। तो अपना जो गुरुद्वारा है लाखन माजरा, ये यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी थे, वो 13 दिन के लिए रुके थे। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट आता है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे ये है, इसमें रोहतक में सिर्फ 3 ही गुरुद्वारे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा मंजी साहिब, और बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा लाखन माजरा, और बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये तो हो गए अपने गुरुद्वारे। मंदिर भी हो गए, मस्जिद भी हो गई, मेले, गुरुद्वारे, उद्योग। इसके अलावा जो स्टेडियम है यहाँ पे, कौन सा स्टेडियम है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अंबाला में करवाया था मैंने खेल परिसर, यहाँ पे है राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि रोहतक में है। एक लाहली में भी है, कौन सा है वो, लाहली में यही है क्या। लाहली में कौन सा है, सास। ठीक है, लाहली में है सास सतनाम।
शाश्वत नाम तो सिरसा में कौन सा है फिर? हाँ भाई, सिरसा में कौन सा है फिर? यहाँ पे है तो शाश्वत नाम। हाँ, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम नाम सिरसा में है, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, दो ही करने हैं, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि रोहतक के लाहली गांव में है। अब रोहतक के बारे में दो तीन बातें हम प्रमुख बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो 1929 में ये वाली बात थी कि 1929 में लॉर्ड इरविन को जो बम से उड़ाने के लिए बम तैयार किए गए थे वो रोहतक से किए गए थे, इस तरह से था। ठीक है, वो मस्जिद वाली बात भी हो सकती है, लेकिन ये है कि 1929 में लॉर्ड इरविन को बम से उड़ाने के लिए जो बम मटेरियल तैयार किया गया था वो सारे के सारे रोहतक से तैयार किए गए थे। और बर्मा के युद्ध के बाद अंग्रेजों का युद्ध हुआ था और अंग्रेजों का इस युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, तो बर्मा के युद्ध के बाद जो रोहतक के जो किसान थे, रोहतक के जो किसान थे वो अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेज यहाँ हार गए हैं, तो यहाँ के जो किसान थे, रोहतक के किसान, उन किसानों ने पहली बार विद्रोह किया था। अगर प्रश्न आता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार विद्रोह कहाँ के किसानों ने किया था, तो रोहतक के जो किसान हैं उन्होंने, बर्मा का युद्ध हुआ था, बर्मा का कोई अंग्रेजों के साथ। ठीक है, उस युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, तो उस हार के बाद यहाँ के जो किसान हैं, रोहतक के किसान, उन्होंने पहली बार हरियाणा से विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे। महात्मा गांधी, शौकत अली, महात्मा गांधी शौकत अली रोहतक में कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920। इंपॉर्टेंट है ये भी कि महात्मा गांधी और शौकत अली 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक में आए थे। ठीक है, इसके अलावा नवंबर 1921, 20 के बाद नवंबर 1921 में एक घटना हुई थी। इसमें रोहतक की जो नगर पालिका है, उन्होंने, रोहतक की जो नगर पालिका, ये प्रश्न भी आ चुका है कि रोहतक की जो नगर पालिका है, उस नगर पालिका ने किसका विद्रोह किया था? नवंबर 1921 में रोहतक की नगर पालिका ने किसका विद्रोह किया था? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का। प्रिंस ऑफ वेल्स, ये याद करना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जब रोहतक ये उनका आना था, ठीक है, तो किस नगर पालिका ने इसका विरोध किया था और कब किया था? तो नवंबर 1921 में रोहतक की जो नगर पालिका है उसने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया था। फरवरी 1921 में एक प्रश्न और है कि फरवरी 1921 में महात्मा गांधी ने वैश्व हाई स्कूल की नींव रखी थी। ठीक है, 1929 में लॉर्ड इरविन को बम से उड़ाने की जो तैयारी की गई थी वो बम यही बने थे। बर्मा में अंग्रेजों की हार के बाद रोहतक के किसानों ने पहली बार विरोध किया था, विद्रोह किया था। महात्मा गांधी और शौकत अली 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक आए थे। नवंबर 1921 में रोहतक की नगरपालिका ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया था। फरवरी 1921 में महात्मा गांधी जी ने वैश्व हाई स्कूल की नींव रखी थी। हरियाणा का पहला कॉलेज भी कौन सा है? यही रोहतक का कॉलेज है। ठीक है, इसके अलावा अप्रैल 1955 में क्या हुआ था? अप्रैल 1955 में फजल अली आयोग आया था। फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग जो है वो आयोग गठित किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए। ठीक है,
और उस गठन के समय जो ये फजल अली जो आयोग था ये हरियाणा के रोहतक में आया था। तो हरियाणा वालों ने भी मांग की थी कि हरियाणा प्रदेश अलग होना चाहिए, तो ये लोग यहाँ पे आए थे और देखने आए थे क्या सच में हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न और आया था कि प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से भर्ती हुए थे, तो ये बताना है रोहतक से हुए थे। ठीक है, जो इंडिया में यहाँ के जो सैनिक गए थे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सैनिक भर्ती किए गए थे वो रोहतक से किए गए थे। ठीक है, और उसके अलावा आपको बताना है कि हरियाणा में सबसे अधिक ज्वार कहाँ होता है, तो सबसे अधिक ज्वार कहाँ होता है, तो सबसे अधिक ज्वार होता है आपका रोहतक में। उसके अलावा सबसे अधिक गन्ने की किस्में, सबसे अधिक गन्ने की किस्म कहाँ तैयार होती है, वैरायटी, तो सबसे अधिक जो गन्ना तैयार होता है, गन्ने की किस्में तैयार होती है वो भी रोहतक में होती है। इसके अलावा यहाँ पे गज्जक और रेवड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गज्जक और रेवड़ी भी प्रसिद्ध है। अगर हम आगे बात करते हैं एजुकेशन जो संस्थान है यहाँ की, अमडीयू से लगा लो, तो अमडीयू की स्थापना कब हुई थी ये बताओगे? अमडीयू की स्थापना है, बताना ये, कमेंट करके बताओ ये कब हुई थी। सेंटर में तारीख क्या थी बताना ये, ठीक है। स्थापना, इसके अलावा आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976, आकाशवाणी केंद्र, सही है। आकाशवाणी केंद्र जो है रोहतक में, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976, जो कि राज्य का, हरियाणा स्टेट का पहला आकाशवाणी केंद्र हुआ। ठीक है, तो हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक का था, 8 मई 1976 को हुआ था। उसके अलावा पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी जो है वो 1960 में खुली थी। बीडी शर्मा, बीडी शर्मा जो यूनिवर्सिटी है वो 1960 में खुली थी। ठीक है, दो तीन ही है, एमडी हो गया और ये बीडी शर्मा 1960 में, आकाशवाणी 8 मई 1976। तो ये थे रोहतक के जो मेन मेन पर्सन है। ठीक है, अब आप बताओ इसके अलावा, मैं इसको माइक ऑन करता हूं। रोहतक से बताओ, बाकी अपने माइक ऑफ कर, है रोहतक में और कोई? बताओ भाई रोहतक से, मैं देखता हूँ इसके अलावा कुछ बताओ। 1920 को भी था ऐसा योग आंदोलन, एक मिनट रुको, 20 में अपना ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तक में एक मिनट, एक मिनट, 1921, चलो इसको देख लेते हैं और, ठीक है। दिखा तो यही हुआ था, हो सकता है कि भाई दो तीन बार आए थे रोहतक में। ठीक है, तो एक बार तो ये भिवानी आए थे, भिवानी आने के बाद भी यहाँ रोहतक गए थे। ठीक है, 1921 में जब आए थे तो असहयोग आंदोलन का न्योता देने आए थे। ठीक है,
फिर महात्मा गांधी को पलवल से गिरफ्तार कब किया गया था, उस टाइम भी यहाँ पे एक बार आए थे, 2-3 बार आए थे रोहतक में। एक बार मैं पूरा टॉपिक करवाऊंगा उसमें कि महात्मा गांधी का कितनी बार आगमन हुआ था, टॉपिक में लिख रखा है ये कि भिवानी में क्या करना। हाँ कोई नहीं, 20 का देख लेंगे, 20 का चलो मैंने मिस कर दी होगी, चलो 21 कर लो, 8 अक्टूबर 1921, ठीक है। उसी टाइम आए थे ना, उस टाइम फिर असहयोग आंदोलन का, हाँ असहयोग आंदोलन का न्योता देने के लिए आए थे रोहतक में। और यहाँ पे जाट हाई स्कूल जो है, वैसो हाई स्कूल बोलते हैं, इनकी नींव रखी थी। उसके अलावा रोहतक में अपने कुछ नहीं है खास, इतना बचा था। हाँ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी रोहतक में है। इसके अलावा क्या बता रखा है भाई, देखो इसमें नोट्स में ये अलग है। एक ये करना था आपको कि महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है, ठीक है। एक तो ये करना है कि महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है, और यहाँ पे योद्धे गणराज्य का जिक्र मिला है, योद्धे गणराज्य, ठीक है। बौद्ध धर्म का भी अस्तित्व था यहाँ पे, योद्धे गणराज्य का भी, और महाभारत के नकुल दिग्विजय में इसका जिक्र है। इसके अलावा इसमें क्या बता रखा है भाई, दीनी मस्जिद लाल शीशे वाली हो गई, महम के बावड़ी, तिलियार, लाखन माजरा, बंगला साहिब, IIM MDU की स्थापना 19 अप्रैल 1976 को, ठीक है। राजीव गांधी खेल परिसर, और नहीं है भाई कुछ भी खास इसमें, ठीक है। तो ये रोहतक जिला था, दो एसएसटी भी बनते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और MDU की स्थापना कब हुई थी ये याद करना है सभी को, MDU की पंडित भगवत दयाल शर्मा की। और IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट, देखो यहाँ से दो बातें हैं, तो ख्याति प्रबंध संस्थान कहाँ पे है, और IIM, दोनों चीजें एक से हैं ये, ठीक है। तो IIM जो है वो रोहतक में है, और ख्याति प्रबंध संस्थान है वो है गुरुग्राम में, ठीक है। दोनों मैनेजमेंट से संबंधित हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, तो ये तो है रोहतक में, और ख्याति प्रबंध संस्थान है ये है गुरुग्राम में, ठीक है ना। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन थे, वो बताना आपको, ठीक है। मैं भी इसको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए थे मैंने, वो बताना एक बार ये, ताकि साथ साथ मतलब और भी तैयारी होते रहे। तो मैंने क्वेश्चन लिखे थे, आप बताना इसमें खाली कि पंडित जसराज जो है वो किस विद्या के लिए विख्यात हैं। शास्त्रीय संगीत की। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1989, 1989 में। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पे भगवत गीता के श्लोक लिखे हैं? मंदिर की। लोक गाथा है आल्हा में किस रस की प्रधानता है? हरियाणा के किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? अभी है नहीं, ठीक है, तो यही मान चलते हैं, अभी बनाए नहीं है तो नो, नहीं बात है। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? ब्राह्मी। खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, कबड्डी। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है छोड़ के पूर्व को। जगाधरी के समीप स्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है?
जगाधरी के समीप बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? कपाल मोचन। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? कैथल नीम साहिब। ठीक है, इसके बाद ये दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन ना आते हैं। फिर ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? बताया था। शंकर जादूगर की जन्मस्थली इलाहाबाद। पंडित लक्ष्मी चंद्र ने गुरु के रूप में किसकी स्तुति की है? एक मिनट, ये माइक के चक्कर में सारी गड़बड़ हो गया जी। पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में किसकी स्तुति की? कौन? हाँ भाई, पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में किसकी स्तुति की? तो शाम तो शाम जो है उसमें अति प्राचीन मंदिर किस देवता से संबंधित है? कौन सा है? विष्णु। विष्णु। देश की पहली अति आधुनिक आंगनबाड़ी किस स्थान पे है? हसनपुर। हसनपुर सोनीपत। आधुनिक आंगनबाड़ी हसनपुर सोनीपत में। जींद वो अलग चीज है। फिर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? कौन था ये? पंडित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? पंडित स्थाणु शर्मा का। स्वामी श्रद्धानंद 1911 में हरियाणा के किस स्थान पे नींव रखी? स्वामी श्रद्धानंद ने 1911 में हरियाणा के किस स्थान पे नींव रखी? तो कुरुक्षेत्र है। मैं एक बार ये फटाफट फटाफट बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, आप सुनते रहना है भैया, आजमाई कोई दिक्कत है। फिर है ये कि महम के किस व्यक्ति ने राममाला काव्य की रचना की? तो ये की है सैयद गुलाम हुसैन। औपचारिक या विधिवत शिक्षा ग्रहण न करने के बावजूद किस लोक नायक पर अनुसंधान कार्य हुए? तो वो है पंडित लक्ष्मी चंद। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में। सोनीपत के खेड़ी गुज्जर में कौन सा तीर्थ है? तो सतकुंबा तीर्थ। श्री भगत फूल सिंह चरित्र के लेखक कौन है? पंडित विद्यानिधि। काला तितर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन से जिले में है? सिरसा में। हरियाणा से असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हुए? लाला लाजपत राय। चर्म रोगों में सहायक गर्म पानी का जलाशय कहाँ पे है? सोहना कुंड गुड़गांव में। शारीरिक विकलांग के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ पे है? तो पानीपत में। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो लोक संपर्क सूचना विभाग। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? आचार्य बलदेव। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है किसकी सहमति पर? तो मंत्री परिषद।
अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किस झील का जिक्र है? तो ब्रह्म सरोवर। राज्य के महाअधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। जवाहरलाल नेहरू नहर किस से निकाली गई है? भाखड़ा नहर। गरीब कन्याओं के हितार्थ में कौन सी योजना चलाई गई थी? अपनी बेटी अपना धन। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन कौन होता है? सीएम। हास्य कलाकार शमीम शर्मा का संबंध हिसार से। इंदौरी पहाड़ी है नूह मेवात में। हरियाणा का कौन सा स्थल मुक्ति स्थल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? ज्योतिसर। श्री राम शर्मा का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1899। 1 अक्टूबर 1899। नवाब मसूर अली खां की आत्मकथा कौन सी थी? ये बता दो कमेंट बॉक्स में। नवाब मसूर अली खां पटौदी की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, ठीक है। अपने 15-20 क्वेश्चन जो रिपीटेड आते हैं ना प्रीवियस ईयर में, ये डिस्ट्रिक्ट करा के अपने करा करेंगे। आज तो देखो तो नहीं, आज मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है भाई, आज ही क्लास पे ही खत्म करते हैं अपने। और टेलीग्राम से अपने नोट्स जरूर ले लेना भाई। नोटिस बोर्ड में मैं टेलीग्राम का लिंक। ओके भाई, गुड मॉर्निंग। करेंगे ठीक है।